لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقال تعالى في مقام آخر إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صدق الله العظيم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك वसल्लम। बुजुर्गान मोहतरम और अजीज नौजवानों, रमज़ान का मुबारक महीना ख़त्म होने के साथ ही हज के अय्याम शुरू हो जाते हैं। हज के 2 महीने और 10 दिन शव्वाल, ज़ुल्क़ादा और ज़ुल्हज्जा उसमें से भी ये मुबारक महीना ज़ुल्क़ादा का हज का महीना गिना जाता है। इस्लाम के 5 अरकान में से एक अहम रुक्न है हज।
और हज की पूरी कहानी हज़रत इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घराने के इर्दा गिर्द घूमती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक जामिअ शख्सियत है। नबी ही नहीं बल्कि अबुल अंबिया हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में तकरीबन 4000 नबी तशरीफ़ लाए। काबतुल्लाह की तामीर हो, सफ़ा मरवा की सई हो, आबे ज़मज़म हो, इन तमाम का ताल्लुक़ हज़रत इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घराने से है। जामिअ शख्सियत इस वजह से खुद कुरान भी कह रहा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुक्तदा थे। फरमाया इन्न इब्राहीम कान उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुक्तदा थे। तमाम कौम इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानती है, चाहे वो यहूदी हों, वो नसरानी हों, और यहाँ तक कि हमारे ज़माने के जो मुशरिकीन हैं उनके अंदर भी एक तबका है ब्राह्मण। वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अपने आप को कंपेयर करता है, उनसे ताल्लुक़ बताता है। ब्राह्मण इब्राहीम से निकल कर आया है। इसीलिए हमारे उलमा फरमाते हैं कि इनके बड़ों को भी बुरा मत कहो। हो सकता है किसी ज़माने में इनके बड़े नबी रहे हों, बाद में चल कर के इन्होंने तब्दीलियां ला दी हों। कुरान में अल्लाह दूसरी जगह फरमाते हैं मा कान इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिय्या वलाकिन कान हनीफन मुस्लिमा। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम न यहूदी थे और न नसरानी थे, बल्कि कामिल और मुकम्मल मुसलमान थे। अल्लाह के सामने झुकने वाले थे, अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान करने वाले थे। इन्ना इब्राहीम कान उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा। खाली अल्लाह के सामने झुकने वाले थे। वलम यकु मिनल मुशरिकीन। जर्रा बराबर भी शिर्क का शाइबा आपको इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में नहीं मिलेगा। शाकिरन लिअनउमी, अल्लाह की छोटी छोटी नेमतों पर भी बहुत ज्यादा शुक्र करने वाले थे। छोटी छोटी नेमतों पर भी शुक्र अदा करे आदमी। जब नेमत छिन जाती है ना, उसके बाद नेमत की कदर होती है। इज्तबाहु व हदाहु इला सिरातिन मुस्तकीम। अल्लाह फरमाते हैं हमारे चुने हुए थे और सिराते मुस्तकीम पर हमने हाथ पकड़ करके चलवाया था। मेरे प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह फरमा रहे हैं
सुम्मा औहैना इलैका अनित्तबि' मिल्लत इब्राहीम हनीफा। ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी मिल्लत इब्राहीमी का इत्तिबा कीजिए। मुसलमान कौम की बुनियाद और फाउंडेशन अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों से रखवाया था। उनकी इत्तिबा की बात कुरान कह रहा है। और मुसलमान नाम भी हमारा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही रखा था। कुरान कह रहा है, वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादिही वज्तबाकुम वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन। अल्लाह फरमाते हैं कि तुम्हारा नाम मुसलमान भी इब्राहीम ने ही रखा था। बड़ी कुर्बानियां पेश की है इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। खुतबे में जो आयत पढ़ी उसमें अल्लाह फरमाते हैं, वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कई तरीकों से हमने आजमाया और सब इम्तिहानात में इब्राहीम अव्वल नंबर पर कामयाब। इंसान अगर कामयाबी चाहता है तो उसको कुर्बानी देना पड़ेगी। कामयाबी के लिए कुर्बानी जरूरी है। और जितनी बड़ी शख्सियत होती है उससे कुर्बानी भी बड़ी मांगी जाती है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कुरान करीम के अंदर 77 मर्तबा इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा मौजूद है। और शुरू से लेकर आखिर तक जो भी कुर्बानी अल्लाह ने मांगी, इब्राहीम ने सर झुकाया। मुसलमान का मतलब ही है सर झुका देना। जहां अल्लाह का हुक्म आ गया, अब मुसलमान अपना सब कुछ छोड़कर अल्लाह के हुक्म को पूरा करने में लग जावे। ये सच्ची मुसलमानी है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम था इसराइल, और उनकी औलाद को कहते हैं बनी इसराइल। तो बनी इसराइल के अंदर तकरीबन 4000 नबी तशरीफ लाए। और दूसरे बेटे थे हजरत इस्माइल, उससे फकत एक ही नबी तशरीफ लाए। और वो नबी ऐसे तशरीफ लाए कि इससे पहले ना कोई ऐसा नबी आया ना बाद में आएगा। सब नबियों का सरदार। और उनको भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ उठा करके मांगा था, अना दावत इब्राहीम। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का सबका हूं। जिस घर के अंदर आंख खोली वो पूरा घर बुतों से सजा हुआ है। बाप बुत बनाता भी था और बुत बेचता भी था। ऐसे माहौल में इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आंख खोली। लेकिन कभी बुतों की पूजा नहीं की, बल्कि बड़े होकर उनकी मुखालफत की, उनको अलग अलग अंदाज से दीन की दावत दी। माँ बाप को भी
घर वालों को भी, घर वालों ने नहीं माना, बाहर वालों ने नहीं माना, यहां तक कि पूरी पूरी कौम मुखालिफ हो गई। वक्त का बादशाह तक मुखालफत पर उतर आया और पूरी कौम ने मिलकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जलाने का फैसला कर लिया। बाप बुत बनाता है और बुतों की पूजा करता है और बुत बेचता है, और बेटा उन्हीं बुतों को तोड़ ताड़ कर अल्लाह की वहदानियत बयान करता है। अल्लाह की करिश्मा साजियां भी बड़ी अजीब है। इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं ना कि शैतान ना घरमा वली, न वली ना घरमा शैतान। आग जलाई जबरदस्त, कई महीनों की मेहनत के बाद, और कहने लगे कि इब्राहिम अब कूद जा। जब बड़े बड़े शौले भड़कने लगे तो कहा इब्राहिम कूद जा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा तुमने जलाई है, तुम फेंको। शैतान ने रास्ता बताया, मिन जनीक बनाया, पहाड़ के ऊपर गोफन लगाई और घुमा करके फेंका इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग में। आसमान से फरिश्ते सारा मंजर देख रहे हैं। एक अल्लाह को मानने वाले पर हालात आएंगे, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कहानी कुरान की ज़बानी, कुरान करीम में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़ियात हैं, पढ़ो, उससे इबरत हासिल करो कि मुखालिफ हालात में किस तरीके से ज़िंदगी गुजारी जाती है। आज भी चारों तरफ आग भड़काई हुई है, लोगों ने नफरत की आग भड़क रही है। इस नफरत की आग को कैसे बुझाया जाए? आज भी होकर इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। फरिश्ते दौड़ पड़े, पानी का फरिश्ता हाजिर हो गया इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, कहने लगा अगर मेरी कोई मदद की ज़रूरत हो। कहा तेरी कोई मदद नहीं चाहिए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए, कहा एक पर मारूंगा, आग बुझा दूंगा। कहा नहीं, मुझे किसी की कोई मदद नहीं चाहिए। कहा अल्लाह से मांगो। कहा उसको खबर नहीं है। कहा वो तो सब देखता है। कहा वो सब देखता है और वो सब जानता है, उसकी मदद की मुझे ज़रूरत है, उसके अलावा मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। अल्लाह ने डायरेक्टली आग को हुक्म फरमाया, खबरदार अगर मेरे इब्राहिम का एक बाल भी तूने जलाया, कुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम। डायरेक्टली आग को अल्लाह ने हुक्म दिया। अल्लाह चाहे तो आग को भी बाग बना सकता है। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आग के अंदर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने आग में बाग कायम कर दिया। इत्मीनान से बैठे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बहुत ज्यादा ठंडी भी मत हो जाना, मेरे इब्राहिम को तकलीफ ना पहुंचे। आग से अल्लाह ने हिफाजत की, बाहर निकले, इराक में पैदा हुए। वहां से हिजरत का हुक्म हुआ, निकल पड़े शाम की तरफ, फलस्तीन की तरफ, जिसको पैलेस्टाइन कहते हैं। अल्लाह उन फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए। 55 से लेकर 55 तक और मरने तक हालात के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं वो। हम अपने ईमान की कदर करें। इतना अच्छा माहौल है, अजानें हो रही है, इत्मीनान से हम नमाज पढ़ने मस्जिद में आ सकते हैं। फिर भी अगर ना आए तो यह हमारा कसूर है।
जिस नेमत की कदर नहीं की जाती वो छीन ली जाती है। पहली बीवी हजरत सारा, चल पड़े। 3 आदमियों का काफिला है, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बीवी सारा और तीसरे भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एक और भाई थे हारान, उनके बेटे हैं लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तीनों चल पड़े। जहां मिस्र से गुजर हुआ वहां के फिरौन की आदत यह थी कि वो नए आने वाले मेहमानों के साथ छेड़खानी करता था। हजरत सारा की करामत जाहिर हुई। जैसे ही हजरत सारा के तरफ गलत हाथ बढ़ाया, अल्लाह ने हाथ सुखा दिया, शल कर दिया, लकवा मार गया। जैसे ही पीछे खींचा, अच्छा हो गया। दूसरी मर्तबा हाथ बढ़ाया, तो जैसे ही हाथ बढ़ाया पूरा हाथ सूख गया। फिर हाथ हटाया, 3 मर्तबा इस तरीके से हुआ तो फिरौन मिस्र समझ गया कि ये कोई मामूली हस्ती नहीं है। किसके साथ आई हो? इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुलाकात कराई, का इतनी बड़ी शख्सियत और उसके घराने की औरत, ये करामत ही हो सकती है। अल्लाह ने बेटी के लिए रास्ता खोल दिया। बेटी थी हजरत हाजरा, वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पेश की तोहफे में कि आप मेरी बेटी से निकाह कर लीजिए। हाजरा कोई बांदी नहीं थी, शहजादी थी। मिस्र के मालिक फिरौन की बेटी है, शहजादी है हजरत हाजरा। हजरत हाजरा को लेकर के निकल पड़े। औलाद नहीं थी, उम्र हो चुकी थी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 80 के करीब। कुरान में नबियों के जो किस्से बयान किए हैं उसमें अल्लाह फरमाते हैं कि वो क्यों, लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इब्रतुल लिउलिल अलबाब। अल्लाह फरमाते हैं कि कुरान में जो हमने नबियों के किस्से बयान किए वो ऐसे ही नहीं बयान किए, उसके अंदर अक्लमंदों के लिए नसीहत है, इबरत है, इबरत का सामान है। तो कुरान करीम के किस्से पढ़कर नबियों के उससे इबरत लेना चाहिए, नसीहत हासिल करना चाहिए कि उनके ऊपर जो हालात आए उन्होंने उन हालात का कैसे मुकाबला किया। औलाद नहीं थी, लेकिन अल्लाह की ज़ात से मायूस नहीं हुए। हम तो अभी शादी के 1-2 साल के अंदर मायूस होकर के बापुओं के चक्कर काटना शुरू कर देते हैं, मज़ारों के चक्कर काटना शुरू कर देते हैं कि मौल साहब जो नहीं बेवरस थई गया। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 80 साल की उम्र हो चुकी है, औलाद नहीं। 2 बीवियां पहले से मौजूद और तीसरी बीवी हजरत हाजरा। अल्लाह के सामने झोली फैलाई, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, इलाहुल आलमीन नेक औलाद अता फरमा। नबी दुआ मांग रहे हैं, दुआ के अंदर कोई कंडीशन नहीं लगाई कि बेटा देना बेटी देना, एक कंडीशन लगाई कि नेक देना। अल्लाह से जब दुआ मांगा करो, नबी सिखा रहे हैं बेटा बेटी की कंडीशन मत लगाओ, नेक मांगो। बेटा मांग लिया और नाफरमान निकला तो आपकी जिंदगी भी जहन्नम बना देगा, और बेटी आई लेकिन फरमा बरदार है, घर का माहौल जन्नत बना देगी। और मेरे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बेटियां दी थी और आप बेटियों से बड़ा प्यार करते थे, बड़ी मोहब्बत करते थे। आज हमारी बेटियां हमारा घर छोड़कर और हमारा दीन छोड़कर के भाग रही हैं। 10 लाख हमारी बेटियां गैरों के हवाले हो चुकी है।
10 लाख बेटियां जिनको बाप ने पाला पोसा बड़ा किया, गैर की मोहब्बत में, गैर की बातों में आकर माँ बाप, खानदान, यहाँ तक कि अपना दीन और कलमा छोड़कर गैरों के हवाले हो चुकी है। क्या वजह हो सकती है? मुझे 3 वजहें समझ में आती है। एक तो ये कि ये जो मकातिब का जाल हमारे अकाबिरीन ने फैलाया है, मकतब की तालीम इस जमाने के अंदर फर्ज का दर्जा रखती है। फर्ज, एक रोटी कम खाना, एक टाइम का खाना कम खाना, लेकिन अपने बच्चों को मदरसे में पढ़वाना। फाउंडेशन मजबूत होगा तो इमारत मजबूत बनेगी। बचपन में मकतब में अगर हमने बच्चे को नहीं भेजा, मकतब की जो तालीम है ये बुनियाद है, फाउंडेशन है। अगर दरख्त की जड़ मजबूत है तो बाहर कितनी भी हवाएं चलती रहें वो उस दरख्त को उखाड़ नहीं सकेंगी। लेकिन जिस दरख्त की जड़ कमजोर है, हवा का एक झोंका उसको गिरा कर निकल जाएगा। बच्चियों की तालीम पर ध्यान दो। बचपन में मकतब में जाने वाले बच्चे को उस्ताद घोल करके पिलाता है अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की वहदानियत, कि अल्लाह एक है और वही पालने वाला है, पोसने वाला है, बीमारी को शिफा देने वाला है, खालिक है, मालिक है, वही सब कुछ करने वाला है। ये बच्चों की गुत्थी में बचपन से अगर बिठा दिया जावे तो फिर बड़ा होकर के दुनिया के किसी भी कोने में चला जावे, ये कुफ्र और इल्हाद की चलने वाली हवाएं हमारे बच्चे का कोई नुकसान नहीं कर सकती। तो पहले नंबर पर तालीम कमजोर पड़ी होगी बच्ची की, कि घर में तालीम नहीं मिली होगी, अल्लाह की वहदानियत दिल में नहीं बिठाई गई होगी, अल्लाह की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत दिल में नहीं बिठाई, इस वजह से ये प्रॉब्लम खड़ा हुआ। दूसरी बात जो मेरी समझ में आती है वो ये कि अगर घर के अंदर बच्चे को मोहब्बत न दी जाए तो वो बाहर तलाश करेगा। इसलिए अपने घर में अपने बच्चों को मोहब्बत करो, सीने से लगाओ, उनके ऊपर रौब मत जानो कि मैं बाप हूं, मैं माँ हूं, मैंने पैदा किया तो मेरी ही बात माननी पड़ेगी। अरे उनकी भी कभी कभी सुन लिया करो। हमारे बच्चे बागी बन जाते हैं बहुत सख्ती करने की वजह से, प्यार नहीं मिलता बच्चों को घर में। हालांकि इस्लाम की तालीम यह है कि अगर बाप बाजार से कोई अच्छा खाना लेकर के घर में आवे तो सबसे पहले बच्ची को देवे, लड़की को पहले देवे, इसलिए कि लड़का तो बाहर जाकर कहीं भी खा लेगा, लेकिन बच्ची बेचारी, एक तो शर्म ज्यादा होती है, दूसरा पर्दे वाला माहौल उसको दो, वो बाहर नहीं जा सकती, तो वो पहली हकदार है, उसको पहले खाना दो। अच्छी तरबियत करो बच्चियों की, उनको मोहब्बत दो, अपना दोस्त बनाओ कि जो भी प्रॉब्लम हो माँ बाप को खुलकर बच्चा बता सके। तो दूसरी चीज ये समझ में आती है कि बच्चों को अगर घर में प्यार नहीं मिलेगा, मोहब्बत नहीं मिलेगी, वो बाहर तलाश करेगा। और तीसरा सबसे बड़ा फितना आज के जमाने का मोबाइल। को एजुकेशन का विरोध और मुखालफत उलमा पहले से करते आ रहे हैं कि जवान लड़का और लड़की साथ में पढ़ेंगे, बढ़ेंगे, रहेंगे। जहां मर्द और औरत अकेले होते हैं, सरकार ने फरमाया तीसरा वहां शैतान होता है, शैतान आग लगाता है। तो अगर लड़की को अकेली छोड़ दी जावे लड़कों के साथ और फिर हाथ में मोबाइल भी दे दिया जावे तो फिर माँ बाप ने अपने हाथों से अपनी कब्र खोद ली है, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं। बच्चियों को पढ़ाने के, तालीम दिलाने के दुनियावी एतबार से कोई आलिम मुखालफत नहीं करेगा। हाँ,
हमारे यहाँ स्कूलें हैं, अगर नहीं है तो आज उम्मत को इस बात की ज़रूरत है कि अपनी स्कूलें कायम करो, खासकर बच्चियों के लिए। एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त करो। एक आदमी मुझे मिला, मौलाना अगर मान लिया जाए कि हम 20 करोड़ हैं, रोजाना हर आदमी 1 रुपया दे तो 20 करोड़ रुपए रोजाना जमा हो सकते हैं। मैंने कहा करेगा कौन? इस उम्मत का सबसे बड़ा मसला यह है कि मुझे करना भी नहीं है और कोई कर रहा हो तो उसको करने देना भी नहीं है। करने वाला बहुत कुछ कर सकता है। तो इस्लामी माहौल के अंदर अगर बच्ची को एजुकेशन दिलवाओ, दुनियावी एतबार से लेडी डॉक्टरों की हमें ज़रूरत है। हमारी औरतें गैर मर्दों से इलाज करवा रही है, कितनी शर्म की बात है। तो हमारी बच्चियां अगर लेडी डॉक्टर होगी तो हमारी मस्तूरात का तो इलाज कर सकेगी कि नहीं? तो तालीम का कोई मुखालिफ नहीं है, गलत माहौल का ज़रूर मुखालफत की जाएगी, विरोध किया जाएगा। इसलिए माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपनी बच्ची के ऊपर नज़र रखो। अगर बच्ची स्कूली एतबार से, दुनियावी एतबार से न बढ़ेगी, न पढ़ेगी, कोई बात नहीं। आज फॉरेन कंट्रीज के हालात आप देखो कि उनके घरेलू माहौल तबाह हो चुका है, फैमिली सिस्टम तबाह बर्बाद हो चुका है। उधर सुबह में बाप अपनी नौकरी पर निकल जाता है, माँ अपनी अलग नौकरी पर जा रही है और बच्चे घर के अंदर है, उसको कोई तीसरा ही उसकी तरबियत कर रहा है। बचपन से माँ बाप का प्यार अगर बच्चों को नहीं मिलेगा तो बच्चे बड़े होकर के बागी बनेंगे ही। पत्थर की लकीर है ये, लिख करके ले जाओ। बचपन से सही माहौल, सही तरबियत बच्चों को दिया जाए, प्यार दिया जाए, मोहब्बत दी जाए, सही तरबियत की जाए, दुआएं करके उनके लिए मांगा जाए। नबी मांग रहे हैं रब्बी हबली मिनस सालिहीन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम 80 साल की उम्र हो चुकी है, बुढ़ापा आ चुका है, लेकिन अल्लाह की जात से मायूस नहीं हुए हैं। झोली फैला कर अल्लाह से मांग रहे हैं, अल्लाह नेक औलाद अता फरमा। और अल्लाह ने भी अता फरमाई। तो कैसी औलाद अता फरमाई? बेटा अता फरमाया इस्माइल। मेरे नबी के अब्बा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एक ही बेटा इस्माइल, और उससे एक ही नबी आए, सारे नबियों के सरदार। अगर मांगना हो तो किससे मांगना है? अल्लाह से मांगना है। ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम बूढ़े हो चुके हैं, खुद कुरान में नकल किया अल्लाह ने। हड्डियां कमजोर हो गई, बाल सफेद हो गए, बड़ी उम्र हो गई। मैंने कहा ना, नेक बेटी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की तरबियत कर रहे थे हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम। जब नमाज के लिए जाते तो बाहर से बंद कर जाते रूम को। छोटी बच्ची है मरियम, उसकी तरबियत हो रही है। तरबियत कौन कर रहा है? हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम। एक मरतबा गए और रूम खोल करके देखा, दरवाज़ा खोल कर देखा तो पूरा कमरा खुशबुओं से महक रहा है और दस्तरखान सजा हुआ है, बेमौसम के फल लगे हुए हैं और बेटी मरियम बैठ करके खा रही है। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने सवाल कर दिया कि मरियम ये सब क्या है, कहाँ से आया? क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा। छोटी सी बच्ची है, क्या तरबियत की होगी ज़करिया अलैहिस्सलाम ने। हाथ उठा करके कह रही है मरियम, क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, मेरे अल्लाह ने मेरे लिए भेजा है, आपके लिए दस्तरखान भेजा है। बचपन से तरबियत हो रही है, अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह से होने का यकीन दिल में बिठाया जा रहा है बचपन से। तो उम्मीद जग गई ज़करिया अलैहिस्सलाम को, वही खड़े खड़े हाथ उठा दिए। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ।
इलाहुल आलमीन मासूम बच्ची मरियम को बगैर मौसम के तू फल खिला सकता है तो बुढ़ापे में मुझे औलाद भी दे सकता है। ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहू ज़करिया इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफ़िया क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअलर रअसु शैबा। ए अल्लाह, बुढ़ापा छा चुका है। जब दुआ मांगी तो दुआ मांगने के बाद फिर हैरान, अल्लाह की तरफ से जिब्राइल आए कि जाओ ज़करिया तुम्हारे घर में बेटा आ रहा है। तो फिर हैरान कि अल्लाह मैं बूढ़ा हो गया और बाल सफेद हो गए, हड्डियां कमजोर हो गई, औलाद कैसे होगी। अल्लाह कह रहे हैं ज़करिया मांग भी खुद रहे हो और हैरान भी हो रहे हो। अल्लाह देने पर आ जाए तो असबाब के मोहताज नहीं है। अल्लाह असबाब के मोहताज नहीं है। असबाब के नक्शों में देना ये अल्लाह की आदत है और असबाब से ऊपर जाकर के देना ये अल्लाह की कुदरत है। बुढ़ापे में भी अल्लाह औलाद दे सकते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दी, ज़करिया अलैहिस्सलाम को दी। कहा ज़करिया नाम भी हम खुद रख करके दे रहे हैं, जाओ उसका नाम है यहया। तुम मांग करके तो देखो। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम काबतुल्लाह की तामीर कर रहे हैं। वइज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइदा मिनल बैति व इस्माईल, काबतुल्लाह की बुनियादें उठा रहे हैं और जब मुकम्मल हो गया तो हाथ उठा करके दुआ मांगी, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह कबूल फरमा ले, मैंने मेरी हैसियत के मुताबिक बनाया है, कबूल करना तेरे हाथ में है। आगे हमारे लिए दुआ की, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक, हमें भी इस्लाम पर, दीन हक पर कायम और दायम रख और मेरी औलाद में एक उम्मत पैदा कर जो मुसलमान हो, तेरी मानने वाली हो, तेरे सामने गर्दन झुकाने वाली हो। और आगे बढ़े तो दुआ में मांगा, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, ए अल्लाह अब मैंने काबतुल्लाह तो तामीर कर दिया, अब इसको आबाद करने वाला भेज, मेरी औलाद में एक ऐसा नबी भेज जो इस काबतुल्लाह को आबाद करे। अल्लाह ने ये दुआ ऐसी कबूल की, 4000 साल बाद मेरे और आपके आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में अल्लाह ने नबी भेजा और ऐसा नबी भेजा, सब नबियों का सरदार, और ऐसी उम्मत भेजी सब उम्मतों की सरदार। तो ये काबतुल्लाह की तामीर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या थोड़ा लंबा है लेकिन वक्त हो चला है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसी काबतुल्लाह की तामीर की थी, हमें हुक्म दिया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ही कहा कि आप आवाज़ लगाओ काबतुल्लाह की छत पर चढ़कर के आओ हज के लिए। वअज़्ज़िन फिन्नासि बिल हज्जि यअतूका रिजालन व अला कुल्लि दामिर यअतीना मिन कुल्लि फज्जिन अमीक़। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मेरी आवाज़ कहाँ तक पहुँचेगी, माइक तो है नहीं, मोबाइल का सिस्टम, टीवी का सिस्टम तो है नहीं। अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम आवाज़ लगाना तुम्हारा काम, आवाज़ को पहुँचाना हमारा काम। आज जिसने उस आवाज़ को सुना वो आज एहराम बांधकर अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए जा रहा है। और जाना चाहिए। माल कितनी बड़ी नेमत है कि जिससे इस्लाम के 2 रुकन पूरे होते हैं। अगर आपके पास माल नहीं है तो इस्लाम के 5 रुकनों में से 2 रुकन आप नहीं अदा कर सकते, उसके लिए माल ज़रूरी है। एक तो ज़कात, ज़कात के लिए माल होना ज़रूरी है। पता चला माल अल्लाह की बड़ी नेमत है, उससे इस्लाम का एक रुकन और एक फ़र्ज़ अदा होता है। और दूसरा फ़र्ज़ अदा होता है हज। मालदार के ऊपर काबतुल्लाह की ज़ियारत करना और काबतुल्लाह का हज करना ये फ़र्ज़ है। तो मेरे भाइयों, जो लोग जा रहे हैं
मैंने प्रोग्राम भी देखा, अभी प्रोग्राम भी हुआ, तरबियती कैंप। अल्लाह कबूल फरमाए और जो जा रहे हैं अल्लाह उनके सफ़र को आसान फरमावे, कबूल फरमाए। क्या जगह बनी है काबतुल्लाह, अल्लाह की तजल्लियात का मरकज़ है। वहाँ जाओ तो आदमी आना भूल जाता है। पहली नज़र जब काबतुल्लाह पर पड़ती है आदमी सब पूरी दुनिया भूल जाता है। काबे पे पड़ी जब पहली नज़र, क्या चीज़ है दुनिया भूल गया। यूं होशो खीरत मफलूज हुए, दिल ज़ौक़े तमाशा भूल गया। पहुंचा जो उनकी चौखट पर, एक अब्रे करम ने घेर लिया। पहुंचा जो उनकी चौखट पर, एक अब्रे करम ने घेर लिया। बाकी ना रहा ये होश मुझे, क्या मांग लिया क्या भूल गया। अल्लाह ताला हम सबको काबतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, दिल में तमन्ना रखो कि अल्लाह ने बुलाया है, अल्लाह के बुलावे पर तैयारी करो और निकल पड़ो। चलने वाले चलते चलते वहाँ पहुँच गए। अगर अल्लाह ने दौलत दी है, अभी तो बहुत आसान कर दिया, 2 महीने 10 दिन लग जाते थे वहाँ पहुँचने में, अभी तो 3 घंटे में यहाँ से बैठो वहाँ उतार देते हैं। अल्लाह ताला काबतुल्लाह की मोहब्बत और उसके सदक़े में अल्लाह अपनी मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमाए। प्यारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन हर मुसलमान के दिल की तमन्ना होती है कि मैं अपने आका के रोज़े को देखकर कम से कम अपनी आंखों को ठंडी करूं। अल्लाह ताला हम तमाम के लिए काबतुल्लाह की ज़ियारत और मेरे आका के रोज़े की ज़ियारत अल्लाह ताला हम तमाम के लिए मुक़द्दर फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।